बोली गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव जी की जय, परमंगनी माता जी की जय। मेरा सभी भाई बहनों से कहना है कि गुरुदेव का काम तन मन धन से करे, क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। कहते 83,99,999 के बाद मिलता है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाही न जाई परयोलोक सवाला। कहते हैं जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मिल गया है तो सदगुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का काम करे। राम और श्री राम एक है, दुनिया समझ न पाई। जिस दिन दुनिया समझ जाएगी उस दिन जान जाएगी कि राम और श्री राम दोनों एक है। कहते हैं बजरंगबली को जब पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, उस समय उनको शक्ति जामवंत जी ने दिलवाई थी। उसी प्रकार हमको भी हमारे गुरु का काम करना है और तन मन धन से करना है। कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए, सनु हनुमंत हृदय अति भावे, तब तुम परखे वो मोहि भाई, साधु कंद मूल फल खाए। कहते हैं कि बजरंगबली जब लंका गए थे तो उन्होंने कहा था कि तुम जब तक मैं सीता जी की खोज करके आता हूँ, जब तक तुम कंद मूल खा लेना और यहीं पर रहना, पर राम जी के पास मत जाना। उसी प्रकार हमको भी हमारे गुरु के काम के लिए 2026 जन्म शताब्दी में, माता जी की जन्म शताब्दी में तन मन धन से काम करना है और अपने सारे काम को छोड़ दे एवं गुरु का काम करे और अपना जीवन धन्य बना। और आगे जाते हैं तो तुलसा नाम की एक राक्षनी मिलती है, जिसे सतजो जनते ही आनंद चिन्ह, अति लघु रूप पवन सुत गिन्ना, सत्रह जो जन आनंद गिन्ना, अति लघु रूप पवन की गिन्ना। जिस प्रकार बजरंगबली ने चतुरता दिखाई और सुरसा नाम की राक्षनी से मुख में 17 योजन उनने मुख किया, तो बजरंगबली ने 32 योजन कर लिया और मुख में जैसे ही गए और उनकी भूख भी मिटा दी और बाहर आए। और इसी प्रकार हमको हमारे गुरु का काम करना है कि गुरु का काम इस प्रकार अपनी चतुरता से करे और अधिक से अधिक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरु का काम करे। और फिर आगे जाते हैं तो आगे राक्षसनी मिलती है जी, त्रिजटा वो एक राक्षसनी मिलती है जिसके कारण वो मुसक समान रूप बनाते हैं बजरंगबली। मुसक समान रूप धरि दावे, दिन रात मति करि न पावे, सुनत बचन करि न पावे, कहत बचन पूरी करहि न पावे। एक राक्षसनी जो रहती है, जिसे बजरंगबली ने मुक्का मारा, जिसके कारण उसे ब्रह्म शक्ति याद हो गई और उसको पता होगा कि मैं कौन हूँ। और इसी प्रकार हमको भी अपने गुरु का काम करना है। और आगे जाते कहते हैं कि तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम के दूता। मेरे पुण्य कितने महान है कि मैंने आज से राम जी के दूत के दर्शन कर लिए। फिर कहते कि तात स्वर्गीय वर्ग चुका, दरे तुलायक यंग, तुलता ही सकल मिली, जो शुक्ल सत्संग लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। सत्संग का सुख अनमोल होता है भाई बंधु, सत्संग जीवन में करना चाहिए। सत्संग मिले तो गुरुदेव का साहित्य पढ़ना चाहिए, श्री रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। 3200 पुस्तक श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा 3200 पुस्तकें लिखे गई है और इसे अपने जीवन में पढ़े और अपने जीवन में अपनाए। और आगे कहते हैं प्रविशे नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सिधारे पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल चितलाई। जिस प्रकार रघुनाथ जी को बजरंगबली ने हृदय में रखा तो दुख तकलीफ सब दूर हो गई, दुश्मन मित्र बन गया और दुख समुद्र के समान, दुख गाय के खुर के समान हो गया। इसी प्रकार हमको भी हमारे हृदय में सदगुरु को धारण करना है और 2026 माता जी की जन्म शताब्दी में गुरु का काम करना है। फिर आगे जाते हैं तो लंका इतनी सुंदर, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखी जहाँ अग्नित जोधा, गय दशानन मंदिर माही, अति विचित्र शोका तंजाई। लंका निश्चित यहाँ इतनी सुंदर थी कि मंदिर मंदिर के समान बनी थी। और लंका पति रावण जो महल में रहता था वो इतना सुंदर और विचित्र था कि उसकी तो शोभा वर्णन नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार आगे जाते हैं तो कहते हैं रामायुध अंकित जहाँ, शोभा वर्णि न जाई, नौ तुलसी का बंध गई, देखी मधुर मुस्काई, सियावल रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री बजरंगबली आगे जाते हैं और वो विभीषण जी से मिलते हैं। वहाँ लंका निश्चर बनी थी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन में तर्क गगन लगे अभी लागे, सही समय है विभीषण जागे। विभीषण जी जागते हैं और देखते हैं कि कोई भक्त वो खड़े हुए, उन भक्तों को देखकर उनका मन गदगद हो जाता है और अपार सुख मिलता है। और इसी प्रकार जब जामवंत जी बजरंगबली से मिलते हैं तो दोनों के बीच में अपार दुख, एक दूसरे के बीच में बहुत ही प्रेम उमड़ता है। दोनों के बीच में आंसुओं की झड़ी लग जाती है और आंसुओं के बीच में फिर
विभीषण जी उनकी करनी सुनाते हैं और दुख भरी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं तात मोरे अति पुण्य बहु सुनहि पवन सुत रहनी हमारी, जैसे दूषण जीव बेचारी। तात कहू मोय जानी अनाथा, करहि कृपा भानु कुलनाथ। अधम शरीर कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। भगवान बजरंगबली से विभीषण जी कहते हैं कि मैं 32 दांत में जैसे जीव रहती है, उसी प्रकार में इस असुर लोगों के बीच में रहता हो, और मेरा तामस शरीर है, और तामस शरीर में मेरे से राम जी का रघुनाथ जी का भजन नहीं होता है, फिर भी मैं इस तामस देह में भी रघुनाथ जी का भजन कर रहा हूँ। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में तामस शरीर है, फिर भी हमें गुरु का काम करना चाहिए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का तन मन धन से काम करना चाहिए, और जीवन को धन्य बनाना चाहिए। आगे भी कहते विभीषण जी कहते जो रघुवीर अनुग्रह किन्ना, सो तुम मोहि दरस हट दीन्ना। सुनहि विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर बीती। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधीना। फिर बजरंगबली कहते कि तुम तो ठीक हो, मैं तुम्हारे से भी ज्यादा चंचल और खराब हूँ। इसी पर फिर भी रघुनाथ जी ने मेरे को बंदर में जैसे बंदर को भी अपना बना लिया और अपना लिया। इसी प्रकार हमें भी हमारे सद्गुरु को काम तन मन धन से करना है, क्योंकि जिस प्रकार रघुनाथ जी ने बजरंगबली को अपना लिया, उसी प्रकार सद्गुरु श्री राम शर्मा आचार्य भी हमें अपना लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। फिर आगे जाते हैं तो बजरंगबली सीता जी को देखते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। फिर आगे जाते हैं तो मेघनाथ जी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं बजरंगबली पर और कहते ब्रह्मास्त्र साधा कपि मन किन्न विचार, जो न ब्रह्म धर्मान हो महिमा मिटे अपार। लखन दिया रामचंद्र शंकर हरिओम। बजरंगबली पे मेघनाथ जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान बजरंगबली ने ब्रह्मास्त्र की लाज बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र में बन गए, क्योंकि बजरंगबली तो त्रिलोकीनाथ है, जो राम के दूत है, वो कहा किसी ब्रह्मास्त्र में बन सकते हैं क्या? फिर भी रघुनाथ जी की भगवान बजरंगबली ने ब्रह्मा जी के मान सम्मान के लिए ब्रह्मास्त्र में बन गए।